नमस्कार बच्चों, आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल रिया पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह सीरीज का नाम होगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा 2027। यह सीरीज वैसे बच्चों के लिए लाभदायक है जो खास करके नवोदय, सैनिक, सिमुलतुल्ला, नेतरहाट, BHU या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं या उनका तैयारी कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज के सीरीज में हम लोग सबसे पहले बेसिक गणित अर्थात कहा जाए बेसिक मैथ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे जीरो से लेके हीरो तक। तो आज हम लोग गणित में सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। इस संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अंक क्या होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं मैथ की शुरुआत शून्य से हुआ है। तो सबसे पहले शून्य क्या है, अंक है। तो अंक के बारे में जानेंगे। अंक को हम लोग डिजिट भी बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल 10 होते हैं। अंक जो होते हैं वो कुल 10 होते हैं। इसी 10 अंक से मिलकर समस्त संख्या बने हैं। जितना भी आप लोग संख्या जानते हैं, 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, सभी संख्या इसी अंक से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार हम लोग संख्या का भी परिभाषा जानेंगे। संख्या को हम लोग इंग्लिश में नंबर बोलते हैं और इसको हम कह सकते हैं अंकों के समूह से, अंकों की समूह से बनी संख्या को संख्या कहते हैं। पाँच, 4 यह एक संख्या है। 1, 2, 3 संख्या है। अब इसी प्रकार इस संख्या में हम लोग जानेंगे कि किसी भी अंक के सबसे बड़ी संख्या में यदि प्लस एक किया जाता है तो वह अगली संख्या का सबसे छोटी संख्या बन जाती है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। हम मान के चलते हैं कि आप सब जानते होंगे कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इस 9 में अगर हम +1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगी, और यह 10 जो है, यह 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। जैसे हम यहाँ परिभाषा में लिखे थे, किसी भी अंक के सबसे बड़ी संख्या में यदि +1 किया जाता है तो वह अगली संख्या का सबसे छोटी संख्या बन जाती है। अर्थात यहाँ पर अगर हम एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम +1 कर रहे हैं तो वो जो अगला संख्या जो प्राप्त हुआ हमें, वो अगली संख्या अर्थात 1 के बाद 2 होता है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ये जो अभी हम बताए हैं, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में, नवोदय में खास करके पूछा जाता है एक सवाल कि अगर 999 में +1 कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी। ऑप्शन में 1000 नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन में लिख दिया जाएगा 2 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो हम इसको एक सवाल से समझेंगे कि खास करके सवाल कैसा पूछा जाता है। 999 में 1 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या कहलाएगी। ऑप्शन इसी प्रकार का मिलेगा आपको, 3 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, या ऑप्शन डी दे दिया जाएगा, नन ऑफ दीज। तो इसलिए ये अगर ये हमें फॉर्मूला याद है कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या की सबसे बड़ी संख्या में +1 करेंगे तो प्राप्त संख्या अगली संख्या का सबसे छोटी संख्या होगी। अर्थात 999 जो है, ये हमको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर +1 करेंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार का सवाल खास करके नवोदय और सैनिक एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है। अब हम इस संख्या पद्धति में आगे हम पढ़ेंगे, जहाँ से सवाल पूछा जाता है वो है स्थानीय मान और अंकित मान। सब लोग जानते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान तो सभी बच्चा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चा अंकित मान में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है अंकित मान होता क्या है। तो हम यहाँ जानेंगे स्थानीय मान और अंकित मान को। तो सबसे पहले स्थानीय मान को हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू, अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू, और अंकित मान को हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। तो आप यहाँ नाम से समझ सकते हैं फेस, फेस मतलब चेहरा। अर्थात दी हुई संख्या में अगर किसी भी संख्या का अंकित मान या फेस वैल्यू पूछे तो वही संख्या उसका अंकित मान होगा। जैसे अगर 2, 3, 4, 5 ये एक संख्या है, इसमें आपको 4 का फेस वैल्यू ये पूछा जाए, 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो इस 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। अगर पूछ दिया जाए 2 का फेस वैल्यू क्या है, अर्थात 2 का अंकित मान क्या है, तो 2 ही होगा। 3 का अंकित मान क्या है, 3 ही है। 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 ही होगा। तो इसका हम अंकित मान का परिभाषा लिख सकते हैं,
इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी संख्या का अंकित मान उस संख्या का वही अंक होगा। अर्थात किसी भी संख्या का अगर आपसे अंकित मान पूछा है कि 2345 में 4 का अंकित मान क्या होगा, तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा। अब हम लोग चलते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू की तरफ। तो इसमें जो होता है जैसे 2, 3, 4, 5, ये एक संख्या है। अब इस संख्या में हम लोग दाएं तरफ से, ये हुआ बायां तरफ और ये हुआ दायां तरफ, तो दाएं तरफ से इसको काउंटिंग कर लेंगे। इसको आप आपस में भी कह सकते हैं, इसको इकाई, इसको दहाई, सैकड़ा, हजार, सब जानते हैं। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000। तो अब हम जान रहे हैं इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000। तो स्थानीय मान में हम लोग उस स्थान का उस संख्या से गुना करते हैं। इसका हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। स्थानीय मान का परिभाषा, किसी अंक का स्थानीय मान वह होगा जो उस स्थान के मान से गुना किया जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 2, 3, 4, 5। अब 2, 3, 4, 5 में हमें सवाल में पूछा गया कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, दाएं तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 4 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। तो इसमें उस स्थान यहाँ लिखे हुए हैं, उस स्थान के मान से गुना करेंगे। तो इस स्थान का मान का क्या नाम है, इस स्थान का मान है दहाई। दहाई मतलब 10, तो इसका स्थानीय मान 40 होगा। इसी प्रकार अगर पूछ दिया जाए कि 2345 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 रखेंगे। क्या है परिभाषा, किसी अंक का स्थानीय मान वह होगा, अर्थात 2345 में 2 का स्थानीय मान वह होगा जो उस स्थान के मान से गुना किया जाए। अर्थात इसी 2 में उस स्थान के मान से गुना करना है। अब इस स्थान का मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार है अर्थात 2 में 1000 से गुना करेंगे, तो इसका स्थानीय मान 2000 हो गया। इसी प्रकार स्थानीय मान में और भी सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग सवाल का तैयारी अगले सीरीज में करेंगे। आज हम लोग केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं भारतीय प्रणाली में। भारतीय संख्या प्रणाली जो होती है, भारतीय संख्या प्रणाली, इंडियन नंबर सिस्टम, इसमें हम लोग का जो भी प्रचलित है कुल 4 अवधि है। अवधि कौन कौन है, इकाई अवधि होती है,
और हजार होती है, लाख और करोड़। हम भारतीय संख्या प्रणाली का चार्ट बना रहे हैं। इकाई में 3 सेक्शन होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार में 2 सेक्शन, 1000 और 10,000। इसी प्रकार लाख में 2 सेक्शन, 1 लाख, 10 लाख। ठीक इसी प्रकार करोड़ में भी 2 सेक्शन है, 1 करोड़, 10 करोड़। ऐसे देखा जाए तो और भी संख्या प्रणाली में और भी है, जैसे अरब, खरब, लेकिन हम उतना ही जानेंगे जितना हमें अपना नवोदय सैनिक सब में हमको ज़रूरत है। तो इसको हम लोग चिन्ह बोलते हैं। अगर आपके सवाल में पूछा जाए कि भारतीय संख्या प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है या कितने अवधि होती है, आपका उत्तर होना चाहिए 4। इकाई, हजार, लाख, करोड़। आप लोग देखते होंगे जो हमारी सरकारी बजट का योजना होता है, तो कहीं भी नहीं देखे होंगे कि 500 अरब, 500 खरब। हर जगह देखे होंगे कि यह योजना जो है इतना 100 करोड़, इतना 1000 करोड़, इतना लाख करोड़ का है। ठीक इसीलिए हम लोग को अवधि केवल 4 ही पढ़ना है, इकाई, हजार, लाख, करोड़। और इकाई में 3 पार्ट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सब जानते हैं इकाई को इंग्लिश में वंस बोलते हैं, दहाई को टेंस, सैकड़ा को हंड्रेड्स, 1000 को थाउजेंड, 10,000 10,000, 1 लाख लाख, 10 लाख 1 लाख, करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़। अब ये मान हुआ कि 10 करोड़ कितना होता है। अब आप लोग एक बात नोटिस कीजिएगा कि हम जो कोमा लगाए हैं तो उस सब में देखिएगा दाएं तरफ से 3 अंकों के बाद पहले कोमा लगाए हैं, उसके बाद फिर 2 अंकों के बाद कोमा लगाए। तो भारतीय संख्या प्रणाली में एक बात नोट रख लीजिएगा, भारतीय संख्या प्रणाली में, इंडियन नंबर सिस्टम में जो कोमा लगाया जाता है तो पहली कोमा 3 दाईं तरफ से 3 अंकों के बाद लगाई जाती है, शेष 2 अंकों की बाद लगाई जाती है। अब अगर हम इसमें शून्यों की बात करेंगे कि शून्य की संख्या कितनी होती है, तो सब लोग जानते हैं इकाई में शून्य जो है वो नहीं होते हैं, 0 होते हैं इकाई अंक में। दहाई में 1 शून्य है, सैकड़ा में 2 शून्य, हजार में 3 शून्य, 10,000 में 4, 1 लाख में 5 शून्य, 10 लाख में 6 शून्य, 1 करोड़ में 7 शून्य, 10 करोड़ में 8 शून्य। तो आज के लिए
इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।